Hello, good afternoon, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. फ्राइडे होप लोगों को अच्छे मजे आए होंगे क्योंकि फ्राइडे हमने दिया था मॉर्निंग मॉर्निंग में, जबकि 1 घंटे का ही दिया था. दैट इज द टाइम आई वाज ए लिटिल बिट फ्री व्हाइल आई वाज डूइंग द कॉल्स एट होम. तो फ्राइडे हमने ये बाय लिया था, उसके बाद हमने ये सेल दिया था. अगर आपको याद होगा, लेवल टू लेवल ही था मोटा मोटा. ठीक है. उसके बाद हमने बंद कर दिया था, मैंने पर्सनली बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मार्केट में आप यहाँ तक तो पैसे नहीं कमा सकते थे. ये लास्ट में अगर बुल रन पकड़ा होता तो कमा लेते. कुछ लोगों ने सी जल्दी सेल कर दिया था. मैंने बोला था कि मंडे तक वेट करो. निफ्टी में लोगों ने किया. निफ्टी में अगर आपने किया होगा तो फिर भी आपके लॉसेस नहीं हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारा ये वीक का जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का व्यू है. उसके वजह से लोगों ने सेल किया. यहाँ पे सेल किया हमने एग्जैक्टली 21,004 का लेवल मैंने दिया था, अगर आपको याद होगा. निफ्टी में एग्जैक्ट लेवल से मार्केट ने सेल किया. इट वाज ए 150 पॉइंट का सेल, राइट. यहीं पे ही आपके पैसे बन जाने चाहिए थे इंट्राडे में. फॉरगेट अबाउट पोजिशनल, राइट. 150 पॉइंट का फॉल मार्केट फ्रॉम टॉप. हालांकि मैंने लेवल दिए थे, 4 लेवल दिए थे, अगर आपको याद होगा. 1, 2, 3 एंड 4 मार्केट टच्ड ऑल द लेवल्स. एंड देन मार्केट डिड ए बुल रन. द बुल रन बिकॉज मार्केट ने जो 4 लेवल मैंने दिए थे डाउन साइड में मार्केट ने वो लेवल टच किया था. 864 वाज द लेवल. 864 वाज द लेवल. वो डाला है मैंने ग्रुप में, आप देख लेना एक बार. एंड वहां से क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1.5 घंटे का टाइम और था, तो मार्केट या तो बड़ा मूव दे सकता था या छोटा मूव दे सकता था. मार्केट ने बड़ा मूव दिया है. हाउएवर हमारा व्यू क्या था, जो लास्ट वीक का अगर हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, हमारा व्यू ये था कि मार्केट में मंडे ट्यूसडे को 10 o'clock के आसपास जो हाई बनेगा मार्केट में मोस्टली वही कैपिंग होगा. वो निफ्टी ने नहीं किया, बिकॉज निफ्टी ने मार्केट में वेनेसडे को गैप अप कर दिया. और यहीं पे ही मैंने वीकली सेल जोन बना दिया था जब मार्केट, क्योंकि एक्चुअल 900 के ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए था. मार्केट 950 तक चला गया, तो मैंने यहीं पे सेल जोन बना के दिया था वीडियो में कि मार्केट अब इस लेवल को क्रॉस करना मुश्किल है और यहीं से ही फॉल चालू होगा. तो मार्केट ने 2 दिन फॉल दिया. फ्राइडे भी अगर आप देखोगे फॉल दिया 21,000 के लेवल से, एंड देन रिकवरी. ठीक है. तो ट्यूसडे की बजाय मार्केट में वेडनेसडे कैपिंग हो गया था. दैट्स द ओनली डेविएशन इन निफ्टी. बैंक निफ्टी वाज ब्यूटीफुल. यहाँ पे तो हमने बहुत पैसे बनाए, अगर आपको याद होगा. हमने ट्यूसडे भी बनाए थे, हमने वेडनेसडे भी बनाए. थर्सडे का मुझे याद नहीं क्या वीडियो बनाया था, एक बार देख लेना. और फ्राइडे को बनाए. और मार्केट ने वो ट्यूसडे का जो 10 बजे का हाई है उसको नहीं काटा. ये फ्राइडे को लास्ट मोमेंट में यहाँ तक आया सेल जोन तक, बट सेल जोन नहीं काटा है. ठीक है. सो बैंक निफ्टी वाज बैंग ऑन आवर प्रिडिक्शन, नो डाउट अबाउट दैट, राइट. अपर साइड कैपिंग का व्यू था ट्यूसडे के बाद, 10 o'clock के बाद, जो मार्केट ने किया है मोटा मोटा. और हमने मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे बनाए हैं, राइट. इवन थर्सडे को भी हमने बनाए हैं पैसे. स्क्रीनशॉट्स आर अवेलेबल. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक. देखो नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है. पहली चीज हम ना एक बार मंथली एनालिसिस करके आते हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी. ठीक है. बैंक निफ्टी में ना एक जो पावरफुल पैटर्न डबल टॉप का था, ये वाला ट्रिपल टॉप होने वाला था, मार्केट ने उसको बहुत कन्विंसिंगली काटा है. क्योंकि मार्केट ने उसको बहुत कन्विंसिंगली काटा है, we cannot be on a bear trend longer time period, okay, unless this level is broken and sustain at least 1 week. ठीक है. अगर ये नहीं होता है तो मार्केट विल रीटेस्ट एंड इट विल कंटिन्यू द बुल रन अगेन. है दिसंबर का महीना. यू हैव आई थिंक अनदर 3 weeks ऑफ ट्रेडिंग अवेलेबल. लास्ट वीक को छोड़ दो, वहां पे वोलाटिलिटी कुछ आएगा रहेगा नहीं. इट विल बी डेड वीक. बट 2 वीक की अगर हम बात करें, 15 दिन की अगर हम बात करें, तो मार्केट में मेरा जो व्यू है, ये एक बार रिटेस्ट हो जाना चाहिए 46,000 का मोटा मोटा लेवल. एक्चुअल है ये 46,200, बट 46,000 का लेवल मोटा मोटा एक बार रिटेस्ट होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट वीक, कि ये एक बार होना चाहिए. ठीक है. ना वीकली की अगर हम बात करें, हाउएवर मंथली एनालिसिस मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि मार्केट में अभी भी ऑन ए लॉन्गर टर्म, जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने की अगर हम बात करें, तो मार्केट इज स्टिल ए बाई ऑन डिप्स मार्केट फॉर अस. कंडीशन ऑलरेडी आपका बताया, ये लेवल जब तक क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता नीचे साइड,
ए बियर ट्रेंड कैन नॉट स्टार्ट, ट्रेंड कैन नॉट स्टार्ट, ओके। उसको ध्यान रखना। नाउ वीकली में भी अगर आप देखोगे ये काफी बड़ा बुल रन है, और इलियड वेव अगर लगाना चाहते हो तो ये थर्ड ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि इस यहाँ से यहाँ तक कि अगर आप देखोगे 61.8% से ये गया है, राइट। और टारगेट जो इसने पकड़ा है उसने ऑलमोस्ट 1.68 का पकड़ लिया। अगर आपने देखोगे 61 1.68 इज द फिबोनाची नंबर, तो थर्ड वेव ये पकड़ लिया है। साइज अगर हम देखें तो इट हैज टू बी मोर देन द 100% ऑफ द साइज ऑफ वेव वन, विच इज अराउंड 2000 पॉइंट। विक्स को थोड़ा माइनस करना पड़ेगा, एंड इट हैज गिवन डबल, ऑलमोस्ट डबल, वही 1.618, 1.7% के आसपास का, 7 टाइम्स, 1.7 टाइम्स के आसपास का मूव दिया है थर्ड वेव ने। एंड दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची और इलियट वेव को अगर मैं कंबाइन करूं तो दिस इज द लेवल वेयर बैंक निफ्टी शुड गिव start giving the fourth wave, which is basically a down wave, not big, but a down wave before starting the fifth wave of bull run. Okay, that is the fourth wave, that is the Fibonacci level that I am betting on. एक लेवल जो हमारा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, विच इज एक्चुअली दिस 47,500 के आसपास का एक लेवल है। ओके, अभी मार्केट 300 के आसपास है। ये ऊपर के लेवल मैंने बनाए हैं, बट मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि 47,470 का लेवल क्रॉस करके मार्केट को सस्टेन करना एंड बुल रन कंटिन्यूस देना इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि ये इस वीक का सेल जोन था, इसको हटाते हैं। इट विल बी ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लोअर टाइम फ्रेम, यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न भी आपको दिखेगा, बैंक निफ्टी में स्पेशली रेक्टेंगल दिखेगा, राइजिंग वेज दिखेगा, ये राइजिंग वेज नहीं, राइजिंग चैनल दिखेगा, एंड निफ्टी में राइजिंग वेज दिखेगा, ठीक है। सो राइजिंग वेजेस आर मोर पावरफुल देन राइजिंग चैनल्स एनीवे, ठीक है। बट दोनों में जो कॉमन चीजें हैं कि अगर लोअर ट्रेंड लाइन उनका ब्रेक कर जाता है देन वी माइट सी ए गुड फॉल, ठीक है। ये बात याद रखना। निफ्टी में मैं पैटर्न दिखाता हूँ। नाउ अगर मैं रेक्टेंगल पैटर्न ले लूं, माइनसिंग द विक्स, ओके, माइनसिंग द विक्स एंड सेंटिमेंट्स, तो ये आइडियली मेरे को बोलता है कि एक 400 पॉइंट्स के आसपास की मूव ये और दे सकता है आज ए टारगेट, यहाँ तक 47,600 के आसपास। बट मेरा व्यू ये है कि शायद ये ना दे, बिकॉज ये रेक्टेंगल के अंदर मुझे एक राइजिंग चैनल दिख रही है। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग फॉर अस, ओके। और मैं थोड़ा सा अगर अपना दिमाग खुरापाती कर लूं तो ये आइडियली आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल दिखेगा। इस केस में मार्केट क्या करता है, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर तो मार्केट इज ऑन ए बुल रन, फिर हम अपना व्यू सारा चेंज कर देंगे, ठीक है। बट ये होना नहीं चाहिए। ग्लोबल इतना भी बड़ा नहीं है कि मार्केट गैप अप खुल जाए, और कल मॉर्निंग में अगर गैप अप कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर घुस गया अगर, फिर दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस, ओके। तो मार्केट यहाँ से फिर फॉल हो सकता है। तो द ओनली थिंग दैट वी आर सेइंग कि मंडे मार्केट जो है आज दिस वीक का वीकली हाई के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। दैट वुड डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुल रन और नॉट। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, इसको पहले चैनल में लेके आते हैं रादर देन असेंडिंग ट्रायंगल। तीन तीन पैटर्न है आपके, रेक्टेंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल है, और असेंडिंग ट्रायंगल्स ऑन द टॉप्स आर नॉट दैट पावरफुल एनीवे। हाउएवर जो कंडीशन मैंने बताया रीटेस्ट का उसको नहीं भूलना है, ठीक है। ऑप्शन बायर्स इस पे ले, सेलर का तो बाद में बात करेंगे। नाउ तीन तीन पैटर्न है, तो आई वुड प्रीफर, सिंस इट इज हैपनिंग ऑन ए टॉप एंड सिंस वी हैव टेकन, बैंक निफ्टी ने 2 बार बुल रन दिया है अगर आप देखोगे रेक्टेंगल पैटर्न में। जैसे मार्केट ने यहाँ से लिया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद गैप अप करके दोबारा दिया, नाउ ये रेक्टेंगल बना रहे। यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा है और ये बहुत बड़ा
कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप आपको लग रहा है, ये कंसोलिडेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है ये पता चलेगा मंडे। डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिखा तो हम ठोक देंगे 46,000 फर्स्ट लेवल, 45,400 के आसपास इज द सेकंड लेवल, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टॉप। ब्लाइंड बाय अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो ये गैप फिल में दो गैप फिल करना है बैंक निफ्टी को वैसे तो अगर होता है तो हम देखेंगे। But view, I hope everybody is getting the message. The view is ideally sell on rise market. Caveat is one, Monday it should not sustain above the weekly high, right? तो जब तक ये वीकली हाई के नीचे नहीं आता, ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता, तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग सेल मार्केट में नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? ऊपर साइड समहाउ आई थिंक ये इतना भी नहीं जाना चाहिए, 47,470 का लेवल आइडियली मार्केट नहीं जाना चाहिए। मार्केट यहीं से कहीं से ये जो अपर का ट्रेंड लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट घूम जाना चाहिए और नीचे की तरफ आना चाहिए। मंडे आएगा नहीं आएगा वास्तु टाइमिंग देख के स्लॉट के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है? एवरीबॉडी क्लियर, राइट? ओके, देखो अभी तक हम मार्केट में बुल थे, नो डाउट अबाउट दैट। ट्यूसडे तक तो बुल थे, उसके बाद हम अपर साइड कैपिंग में थे, निफ्टी में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, बट मार्केट ने अभी तक हमारा प्रेडिक्शंस के हिसाब से काम किया है मोटा मोटा, राइट? एंड आस्ट्रो हैज बीन डूइंग रियली रियली गुड। नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू, we will see whether market is going to challenge my prediction or it is going to work as per my prediction or not. Okay, ऑप्शन बायस तो इंट्राडे ही खेलेंगे। जैसे कैंडल स्टिक की अगर पैटर्न देखो, यहाँ पे देखो आपको एक राइजिंग वेज दिख रहा होगा जो मैंने बनाया है मोटा मोटा, राइट? Now this is on a top. Rising wages are generally bearish in nature, and when absolutely there is a huge bull run that has happened, उसके बाद राइजिंग वेज बन रहा है, मतलब हमें बाइंग में ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू वही है, राइट? एंड यहाँ पे अगर देखोगे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी जो है, यहाँ पे सेलर्स ने काफी कोशिश करी मार्केट को नीचे लाने के लिए। ये फ्राइडे था तो मार्केट बायर्स ने थोड़ा इसको ऊपर उठा के लेके गए, प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग माइट बी पॉसिबिलिटी। तो इसका भी कंडीशन यही होगा कि देखो राइजिंग वेजेस में भी ना मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे नहीं कि नहीं जाता है, बट दैट इज लाइक 30% चांसेस। ओके, और उसका कंडीशन भी वही होगा जो असेंडिंग ट्रायंगल का मैंने बोला था, उस केस में तो मार्केट 21,300 भी आ सकता है और उसके बाद फॉल देगा, ठीक है? तो इसलिए मंडे इज वेरी क्रिटिकल, मंडे हैज बीन क्रिटिकल फॉर ए लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस और वीकली प्रेडिक्शन के हिसाब से, जहां पे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट अपने हिसाब से जाएगा ये नहीं जाएगा। द मोमेंट मार्केट ब्रेक्स दिस ट्रेंड, हमारा टारगेट बहुत क्लियर होता है 20,000। ये गैप फिल का लेवल नहीं है, यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्जिन सीपीआर है। दिस इज अ पावरफुल रिवर्सल लेवल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22,460, राउंड फिगर इज 500, इसका जो लो है। सो 20,500 अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, वुड बी आवर टारगेट विच इज अराउंड 450 पॉइंट्स का फॉल, ओके, इन 5 days guys, 5 till फ्राइडे फर्स्ट हाफ आई थिंक। ओके, वीकली की अगर हम बात करेंगे, इसका भी जो अगर है, इसने काफी ऊपर गया, तो ये मत समझ लेना कि ये यहाँ तक टेस्ट कर लेगा। 20,300 कभी बड़ा सेल आएगा तो होगा, बट आई डोंट थिंक नेक्स्ट वीक होगा। नेक्स्ट वीक आई थिंक मैक्सिमम 500 तक मार्केट टेस्ट कर सकता है, गैप फिल करेगा भावनाओं में बह के तो कर लेगा, अदरवाइज आई रियली डाउट। 500 तक की टारगेट अपन ले सकते हैं। 700 फर्स्ट, 500 सेकेंड, अपर साइड हमारी कैपिंग जो होगी 21,100 की है। वैसे मैंने तो 21,050 से लोगों को अगर मार्केट मिला तो आप पोजिशनल सेल कर सकते हो, मैंने वो करके दिया है, बट देखते हैं, ठीक है? एवरीबॉडी इज क्लियर? मंथली व्यू जो है, ये देखो, ये जो है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था निफ्टी का, जिसने ये 4 मंथली कैंडल को एनगल्फ किया था। दैट इज वन ऑफ द रीजन मार्केट वाज स्टिल बुलिश दिस वीक टिल वेडनेसडे। जो भी मार्केट ने पैसे दिए आपको, ये बड़ा कैंडल, ये 2 दिन का ही कैंडल है, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट स्टैग्नेटेड था। नाउ व्हाट विल हैपन इज आइडियली we might see a रेड वीकली, मंथली की बात नहीं कर रहा,
रेड वीकली, रेड मंथली होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को, बट रेड वीकली की हम एक एक्सपेक्टेशन मार्केट में डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट। एंड अगर आप देखोगे निफ्टी में कितने कंटिन्यूअस वीकली कैंडल ग्रीन दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल ग्रीन, तो सेवेंथ कैंडल माइट बी पॉसिबल, हायर चांसेस कि हम रेड कैंडल देखें। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, इसमें भी पैटर्न वेज का है, अगर आपको दिख रहा होगा मैंने ऑलरेडी बनाया है। राइट, दिस इज अ वेज पैटर्न, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा एक काइंड ऑफ वेज पैटर्न है। राइट, विक्स को माइनस करेंगे तो थोड़ा और बेटर बन जाएगा, बट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये अगर करोगे। ठीक है, मोटा मोटा वेज पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न है, तो ये ट्रेंड लाइन अगर आपका टूटा, राइट, देन देयर इज वेरी हाई चांसेस कि हम 700 to 500 के टारगेट के लिए मार्केट में इजीली खेल सकते हैं, ऑफ कोर्स एस्ट्रो टाइमिंग के साथ। ठीक है, ये हो गई हमारी वीकली की प्रेडिक्शन। मार्केट में जो टाइमिंग हमारी बनती है एस्ट्रो की, तो उसको पहले हम एक बार डाल देते हैं। या, so how does the market look like? Okay, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। 9:15 to 11 सेल है मंडे को, 11:15 to 12 बाई है छोटा सा, 12 to 130 अगेन बड़ा सेल है, 130 to 230, 230 to 330 स्विचिंग है। स्विचिंग मतलब इसमें मेरे ख्याल से पहला वाला जो है वो बाय है, फिर दूसरा वाला सेल है, ऐसा है, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम कंफ्यूज इन बिटवीन दिस टाइमिंग। सो 130 to 230 देखना, अगर वो सेल होता है तो 230 to 330 बाय करना है, 130 to 230 बाय होता है तो 230 to 330 सेल करना है, सिंपल है। ठीक है, but it still looks like a red candle on Monday, and that's what will confirm us whether we want to go on a bearish market or not. Okay, just for this week. The Tuesday 9:15 to 11 again sell on rise market है, 11 to 230 buy on dips market है, 230 to 330 again sell है। राइट, वेडनेसडे 9:15 to 10:30 सेल है। सो फर्स्ट हाफ हमेशा सेल ही दिख रहा है। 10:30 to 12 स्लो बाय, 12:45 to 145 सेल अगर आप देखोगे, और ये भी अच्छा खासा सेल ही दिख रहा है, 2 to 330 बाय। ओके, थर्सडे इज 9:15 to 9:45 सेल, 10 to 12 buy, 12:15 to 145 good sell, 2 to 330 buy. Friday 9:15 to 11 sell on rise, 11:15 to 130 buy, 145 to 330 sell on rise. मार्केट क्लियर डाउन ट्रेड में मेरे को दिख रहा है, अनलेस देर इज ए गुड बाय पैच। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, अगर एक गुड बाय पैच आ भी गया यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, so I think still market would be on a downtrend. That's what I think. So Monday is important. Monday is important. Monday अगर सेल हो जाता है तो we will mostly end up in a sell on range market for sure. Target already दे दिया है। ठीक है, तो okay, so Nifty, how does it look like on a Monday, right? एक अपर साइड की कैपिंग जो है 21,051, जो मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे अगर मिलता है मार्केट तो हम एक पोजिशनल सेल मार्केट में कर सकते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं, मार्केट इसके ऊपर क्या, तो पहले काटना, फिर बाद में बात करेंगे, इसको वापस आने दो फिर सेल करेंगे। एवरी टाइम मार्केट विल गो डाउन बिलो 21,050 वी विल सेल। हमारा व्यू गलत भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। लेवल पे रिएक्शन पे हम काम करेंगे, ऊपर गया पहले काटेंगे हम, पहले मार्केट को स्टॉप लॉस देंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे सेल। 2-3 बार हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बट मेरा व्यू है 21,050 के ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव है, कल भी नास्डैक पॉजिटिव था, थर्सडे को, फ्राइडे को भी नास्डैक पॉजिटिव था, बट गिफ्ट निफ्टी भी, अगर आपको, तो गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, गिफ्ट निफ्टी भी मार्केट 21,000
100 को क्रॉस नहीं किया है, 21,093 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी, इज रन्स अराउंड 100 पॉइंट का प्रीमियम एनी वे राइट नाउ, राइट। तो उसको भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट 21,000 के ऊपर आइडियली फिर भी ओपन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर कर भी लिया थोड़ा बहुत भावनाओं में, तो 21,050 के लेवल में मार्केट मिलता है तो आपको एक बिंदास सेल करना है। वैसे भी मॉर्निंग सेल है हमारा मंडे को एस्ट्रो का, वहां पे आपको ये लेवल तो है ही है, डे हाई जो है, तो देखो सेल यहाँ पे भी होती है, सेल यहाँ पे भी होगी। ओके, मार्केट में जरूरी नहीं कि 21,050 आए, जो वीकली हाई है उस लेवल से भी सेल होगा, उसमें वार भी में सेल कर देना टारगेट 1, फिर टारगेट 2 आएगा यहाँ पे 20,900, ये टारगेट लेके खत्म कर देना अगर आप इंट्राडे में खेल रहे हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे रेंज माउंट करेगा, फिर ब्रेकआउट होगा तो हम इसमें बड़ा खेल सकते हैं। समझ में आया? मंडे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लेना है, जो अपना वेज का चैनल है उसी को लेना है, चैनल को ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मार्केट में देखेंगे कि ऊपर जाके ब्रेक करता है या सीधा ब्रेक करता है। अगर सीधा ब्रेक करेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो हम नीचे की तरफ खेलेंगे, अगर ऊपर जाके रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, ब्रेक होते ही सॉरी सपोर्ट ब्रेक करता है, तो हम सपोर्ट ब्रेक होते ही फिर एक पोजिशनल व्यू मार्केट में ले सकते हैं। टारगेट ऑलरेडी दिया है 700, टारगेट टू 500, वो पोजिशनल होगा। मंडे की बात कर रहा हूँ, मंडे मुझे लगता है मार्केट स्टिल इसी रेंज में खेलना चाहिए, ब्रेक डाउन प्रोबेबली ट्यूसडे को शायद होगा या मंडे डे एंड तक होगा। ओके, लेवल्स यही है, अगर कुछ लाइव में चेंज होता है तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बैंक निफ्टी में तो मेरा व्यू ये है कि ये जो लेवल हमने बनाया 470 और ये जो ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, इसमें से कहीं पे भी मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस लेके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटा तो मार्केट को आपको ठोकना है यहाँ तक, ये दोनों का जंक्शन जो है 47,100 तक। इसके नीचे अगर मार्केट आया तो 46,900, ये टारगेट तक हम रखेंगे, जो रेक्टेंगल का मिडिल भी है 46,900 तक हम मार्केट में लेके आ सकते हैं। ऑप्शन बार की बात करा, उसके बाद छोड़ देना। मार्केट यहाँ पे आया तो एस्ट्रो की टाइमिंग के हिसाब से एक छोटा सा बाइंग आपको करना है अराउंड 150-200 पॉइंट्स का, और फिर जैसे ही टाइमिंग होगा फिर आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो छोटा। बट ये जो दो ट्रेड होंगे ये स्कैल्पिंग होंगे, आई डोंट थिंक 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट से ज्यादा आपको मिलेगा इवन इन द एटीएम। ये वाली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट जो है, इसमें एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है अराउंड 300 पॉइंट के आसपास, ये एक बार देख लेना 46,900 का। अब अगर मार्केट ये सिनेरियो बना देता है जो मैं बोल रहा हूँ, फिर हम ट्यूसडे मार्केट ओपन हुआ तो मंडे डे लो काटा तो पोजिशनल सेल, या फिर मंडे डे लो अगर डे लो के नीचे जाता है तो भी हम पोजिशनल सेल ओपन कर सकते हैं, दोनों केसेस में, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रेडिंग है, और कुछ लेवल अगर लाइव में चेंज होता है तो मैं बताता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द डेली रेंजेस, अदरवाइज इसी व्यू के साथ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।